नमस्ते, प्रणाम सभी मित्रों को। जय जय श्री राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। मित्र भाइयों, अभी हम देखिए लखनऊ शहर में उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पे हमारा उत्तर प्रदेश चलता है और जहां पर हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी विराजमान रहते हैं। अभी उस लखनऊ में हम उपस्थित हैं और लखनऊ में हम मल्हौर के पास में हैं। और मल्हौर के पास में जब हम आते हैं तो हमारे परम आदरणीय पूजनीय चाचा जी से मुलाकात होती है। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी, आप सालों भर से गांव नहीं गए और आखिर मैं आपका दर्शन पाकर, चरणों का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। लेकिन आपके हमारे मिलने में कितना खुशी हुई चाचा जी आपको? बहुत खुशी हुई। लेकिन चाचा जी, आप गांव नहीं गए, सब आपकी देखने के लिए तरस रहे हैं। गांव में लोग मुझको पहचानते नहीं है। ये मेरा हाड़ मांस का शरीर पहचानते हैं, मुझको तो जानते ही नहीं। ये माटी का शरीर माटी में चला जाएगा, जो बचेगा वो मैं हूँ जी। और मुझको गांव वाले कहाँ पहचान पाएंगे यार जी। क्या करने जाऊँ? अच्छा चाचा, आप सभी के आशीर्वाद से जो है दीपावली के शुभ अवसर पर यह एक गाड़ी का आगमन हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं स्नेह सारा श्रेय इसका आप लोगों को और गंगा मैया को जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो गाड़ी लिया गया, अच्छा कार्य किया गया या गलत किया गया? बहुत अच्छा कार्य किया गया। गंगा मैया की कृपा है, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। जी जी। और चाचा जी, जैसे कि हमारी इच्छा है कि चाचा एक 4 व्हीलर और आ जाए। एक नहीं, 2 आएगी। बोलिए गंगा मैया की जय। देखिए मित्र भाइयों, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बगैर बुजुर्गों के आशीर्वाद के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये देखिए, जैसे कि मैं नहाने धोने में विलम्ब हो जाए, लेकिन हमारे गणेश भगवान जी हैं, ये देखिए उनको फूल माला और भारतीय तिरंगा लगा हुआ। और ये देखिए भगवान जी का पूजा पाठ हो चुका है। और तो मित्र भाइयों, चाचा जी गाड़ी आने से आपको काफी प्रसन्नता है और आपका इच्छा और है गंगा मैया से कि और 1-2 गाड़ी आ जाए हमारे परिवार में। हाँ, एक गाड़ी जो त्रिकालदर्शी संन्यास आश्रम के लिए। हाँ, वो तो मैंने चाचा सोच रखा है। मैं अगर चुनाव जीतकर कटारी ग्राम सभा में आता हूँ तो एक प्राइवेट नंबर गाड़ी हो, गरीब लोगों के लिए, सुख दुख के लिए, और एक जो है किसी बूढ़ बुजुर्ग को कहीं जाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो उसके लिए वो आप जैसा कहेंगे, जैसा नाम देना चाहेंगे वैसा ही नाम रहेगा। और चाचा जी, आपकी पुस्तक पूरी हो जाने के बाद आप जब जिस दिन कह देंगे कविता हमारी पूरी हो गई, उस दिन मैं प्रकाशन में जाकर उसको छपवाऊंगा और आपकी फोटो हेड पॉइंट पे डलवाऊंगा। क्योंकि आप इस युग में लोग अपनी भलाई के लिए दूसरे क्या चाहे कैसा भी व्यक्ति हो गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या इससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है चाचा? कदाप नहीं, नर्क की प्राप्ति होगी। भैया दीपक जी, जय जय श्री राम। भैया जय जय श्री राम जी। चाचा, गलत काम करने वालों को तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है यार, बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए गंगा मैया को आना पड़ता है यहाँ पे। जी जी। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, प्रेत योनि में चले गए। जी जी। तो गंगा मैया की भक्ति जो है वो बहुत ही मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। जी। हमारे पुरखों में भी बहुत से लोग प्रेत योनि में गए हुए हैं। जी जी। क्योंकि उन्होंने पाप कर्म किया हुआ है। तो अगर उनके नाती पोते और जो उनके परिवार के लोग हैं, अगर वो गंगा भक्ति नहीं करेंगे तो उनको मोक्ष ही नहीं मिल पाएगा। अच्छा चाचा जी, जैसे कि मैं आपका एक छोटा सा बालक और माँ गंगा सेवा सोसाइटी के तहत कार्य कर रहा हूँ, समाज के बीच में आवाज़, हर चीज़ पे आवाज़ उठाता हूँ, और लमसम प्रतापगढ़ का हर क्षेत्र, हर विभागीय सरकारी दफ्तर माँ गंगा सेवा सोसाइटी को जानता है। तो यह जो मैं माँ गंगा सेवा सोसाइटी के तहत कार्य कर रहा हूँ, यह चाचा उचित है या अनुचित है? बहुत उचित है। ये लोक और परलोक दोनों के लिए उचित है जी। तो चाचा जी, जैसे गरीबों की आवाज़ जहाँ दब रही होती थी, आज वह आवाज़ को लेकर माँ गंगा सेवा सोसाइटी का आशीर्वाद लेकर वो समस्त अधिकारियों के बीच में रख रहा हूँ, तो यह काम सराहनीय है या असराहनीय है? नहीं, ये तो लोक कल्याण की भावना से आप जब भी अच्छा काम करेंगे, किसी के पक्ष में जाएंगे तो कोई विपक्ष में खड़ा होगा,
कोई आपको माल्यार्पण करेगा, कोई आपको गाली देगा, तो लेकिन भक्त इसकी परवाह नहीं करता है। भक्त तो ये देखता है कि जो जिसका शोषण हो रहा है उसको हम बचा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। चाचा जी, मैंने जीवन में एक देखा है, जैसे आप मुझे गालियां दे रहे हैं तो देते रहिए। जैसे मैं यह मानता हूं कि जैसे आप मुझे गुलाब का फूल पकड़ा रहे हैं कि लीजिए लीजिए लीजिए, आई लव यू या कुछ भी बोल रहे हैं, और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो चीज़ चाचा जी कहाँ रह जाएगी? उसी के पास नहीं। आप मुझे गालियां देने वाले जो आप कह रहे हैं बहुत लोग हो गए, तो वो गाली देते रहते हैं, मैं उसको सुनता नहीं हूँ, तो गाली कहाँ रह गई? हाँ, तो यही तो भक्त का लक्षण है। यही तो गंगा माता का आशीर्वाद है कि गंगा में कितने नाले जाके गिरते हैं यार जी, लेकिन गंगा मैया थोड़ी गंदी हो जाती है। जी जी। तो ऐसे ही जो भगत हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं जी, तो वो पूरे देश का कल्याण उसी में है, पूरे विश्व का कल्याण भक्ति से ही है। चाचा जी, जैसा कि अभी सीमा आपकी ही लड़की और दूसरे नंबर की, और उनका कोई समस्या थी और मैंने आपको अवगत भी कराया। सिर्फ एक फ़ोन मैंने किया, जो कि वो सीमा की मतलब बहन के ससुर जी ही पुलिस कांस्टेबल थे और लखनऊ में ही थे, और वह काम वो नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन हमारी एक फ़ोन SHO साहब के करने के बाद वह काम हो गया। चाचा जी, ये बताइए, उचित है कि अनुचित है? उचित है। विभाग जो है वो अपने ढंग से चलता है। पुलिस विभाग हो या कोई विभाग हो, हर जगह जो है लेट लतीफ़ी चलती रहती है। अब एक ऊपर से जब डंडा पड़ता है तो सब सही हो जाता है। नहीं, लेकिन जैसे एक भक्त ने फ़ोन कर दिया थाना अध्यक्ष महोदय को, और थाना अध्यक्ष महोदय ने तुरंत कार्रवाई कर दिया और उसी दिन रिपोर्ट लगा दिया, और जो कि 20 दिन गुजर गए थे, रिपोर्ट नहीं लगे थे, तो यह कितना सराहनीय कार्य है। ये पावर गंगा मैया का ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल, मैंने हमेशा अधीक्षक की ताकत है। क्योंकि देखिए, एक थाने में चाचा जी बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तमाम चीज़ से पीड़ित लोग आते जाते रहते हैं, बहुत लोगों का फ़ोन पहुंचता है, तो क्या अधिकारी हर किसी के फ़ोन को जो है दिल में लेता है और कार्य कर देता है तुरंत एक्शन लेकर? पॉसिबल नहीं है ना। वो तो ऐसा है, अधिकारी के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो कहीं बिजी भी रहते हैं, इससे भी वो एवॉइड कर जाते हैं। बाकी जब हमारे देश का ऊंचा शासन जो है वो इतना सख्त है, तो ऊपर की शक्ति से भी नीचे सब अलर्ट में हो जाते हैं जी। तो आज जो मुख्यमंत्री जी का विजन है जी 2047, वो बहुत ही सराहनीय है कि हम सबको चिंतन करने के लिए उन्होंने एक अवसर दिया है कि हम अब विकसित भारत कैसे बनाएंगे, विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बनाएंगे, इस पर हम थोड़ा चिंतन करें और 2047 तक के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करें। इसके लिए सभी ग्राम सभाओं में उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, QR कोड भी दे रखा है कि आप अपना मैसेज दीजिए। तो ऐसा मुख्यमंत्री आप ढूंढ डालिए तो शायद ही, भूतकाल में तो कोई ये शायद ही हो। तो इसलिए आप अपना विजन बनाइए। तो 2047 के विजन पर मुझे एक लाइन कहना है कि हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो विजन दिया हुआ है वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए दिया हुआ है। आश्रम व्यवस्था कि 25 साल तक आप पढ़िए, 50 साल के पहले तक जितना धनार्जन करना धनार्जन कर लीजिए, उसके बाद आप जंगल जाइए, परिवार छोड़िए, वानप्रस्थ आश्रम में आप जड़ी बूटियों की खोज करके आप आयुर्वेद का उत्थान कीजिए, उसके बाद आप संन्यास आश्रम में समाधि में जाएं। तो हमारे ऋषियों ने जो विजन दिया हुआ है वो 3047 के आगे तक का है। युगों युगों का विजन तो ऋषियों महर्षियों ने दे रखा है। तो 2047 के विजन में उसको भी हमको जोड़ लेना चाहिए जी। नमस्कार। तो देखिए मित्र भाइयों, चाचा जी के द्वारा आपने कितना अनमोल भक्ति मार्ग के जुड़े हुए संबंधित और
हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में चाचा जी ने अपनी बातों को रखा। और साथ में एफएम रेडियो भी बज रहा है, उसकी भी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही होगी। दीपक भैया जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भैया जी, आपसे बातचीत करने का बहुत लालायित हूँ। कृपया आप इनबॉक्स में जाकर अपना नंबर ज़रूर मैसेज कर दीजिए। और आप कहाँ पर हैं, मैं आपके परिवार की सुख शांति के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ। और दीपक भैया, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आपको सुन रही है और वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि भाई साहब एक बार कम बैठकर चाय पानी कर लिया जाए साथ में। और वह खर्चा चाहे आप ही पे कर देना, चाहे मैं ही कर दूँगा। तो चाचा जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि आजकल लोग जो है अपने भलाई के लिए तीसरे की गला दूसरे की गला काटने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो क्या यह उचित है चाचा जी? उचित नहीं। देखिए, कार्य कारण का बड़ा गहरा संबंध है। जब तक आध्यात्मिक वातावरण नहीं बनेगा तब तक तो आसुरी वातावरण बना ही रहता। इसलिए कार्य कारण को देखते हुए हमें कारण को हटाना पड़ेगा, तब कार्य सही होगा। अच्छा चाचा, जैसे इलेक्शन आता है, यहीं पे बहुत पहले अखिलेश भैया जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन यहीं पे बाबा बुलडोजर आ जाते हैं। पावर वही होता है, शक्ति वही होता है, कार्य वही होता है, लेकिन बाबा जी ऐसे चमक जाते हैं और ऐसे हीरे की तरह। आज कहीं जाइए भारत के किसी कोने में तो यह बताने में बड़ा गर्व महसूस होता है, उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से हो भैया? उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा खलनेखा हूँ और बहुत ही शक्तिशाली महसूस होता है। लेकिन वहीं जाके भी बिहार वाला जैसे कहीं जाते हैं और यह भी देखते हैं कि IAS PCS सबसे ज़्यादा बिहार की धरती से वो निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बिहार से, जैसे बिहार का नाम लेते हैं जैसे लेडीज शब्द हो जाता है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश, बाबा जी के पहले की बात कर रहा हूँ, तो लेडीज शब्द जैसे इस्तेमाल होता था। अमित भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो पहले भी यही होता था कि यूपी से ही, मतलब डर लागत रहा यूपी बतावे में, मतलब कौन होना है। लेकिन आज यूपी को बदल दिया बाबा जी ने, उत्तर प्रदेश से हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जैसे कहीं बाहर जाके यह बताते हो कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो मतलब सामने वाले को भय प्राप्त हो जाता है कि यह बाबा योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र का व्यक्ति है। इससे ज़्यादा मुंह लगना ठीक उचित नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसी के साथ साथ प्रतापगढ़ धरती में बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मंत्री लोग भी हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का नाम लेने के साथ साथ बात आती है कौन से जनपद से बाटा भैया, तो अगर यह कहना पड़ता है कि हम प्रतापगढ़ से हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान होती है। और इसका सारा श्रेय राजा भैया को जाता है। यह इतिहास गवाह है कि प्रतापगढ़ में एक राजा भैया हैं और राजस्थान में एक रजवाड़ा चल रहा है और प्रतापगढ़ में रजवाड़ा चल रहा है। या राजा भैया को हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिलहाल चाचा, कहीं आप पूरे भारत में कहीं जाइए, अगर प्रतापगढ़ की पहचान है तो दो मुद्दों से पहचान है। एक तो आंवला और दूसरे हमारे राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। यह दो ब्रांड प्रतापगढ़ का मित्र भाइयों बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप राजा भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे चाचा? और अरे, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा। धन्य हो, सबके सब राजा भैया हैं प्रतापगढ़ में। जय हो। लेकिन चाचा जी, बहुत सारे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो अपने कार्यशैल को नहीं देख पाते हैं। प्रतापगढ़ में इकलौता बाईपास अभी तक अगर कहीं का है तो कुंडा का है, और कुंडा के राजा भैया जैसे राजा कहा जाता है, वैसे समस्त कन्याओं का सार्वजनिक विवाह करवाते हैं मंचन पे और सारा खर्चा करते हैं। तो यह राजा की ही सोच हो सकती है एक अच्छे। बाकी राजा भैया से भी पैसे वाले बढ़ चढ़ कर हैं लोग, वो क्यों हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि वह राज परिवार से हैं, इसके लिए कर रहे हैं कि या जो है दिखावा के लिए कर रहे हैं चाचा जी? देखिए, उनके पुरखों में जो भक्ति की शक्ति है वो आगे ट्रांसफर होती रहती है पुष्ट दर पुष्ट। जी। तो आज जो ये नेक काम कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी विवाह की बात में सहयोग कर रहे हैं, इस तरह से जो अच्छे काम कर रहे हैं, उसके पीछे
वो इनके पुरखों की भक्ति का कमाल है। जी जी जी। और यह राजा का एक कार्य भी है चाचा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो है। लेकिन अगर जैसे हम एक विधायक जी को बना देते हैं, राजा भैया भी निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, आज उन्होंने अपनी जनसत्ता दल पार्टी बना लिया है, लेकिन जैसे राजा भैया अगर शादियां लोगों की गरीबों की करवा रहे हैं तो और भी विधायक और सांसद भी करवा सकते हैं चाचा। हाँ जी, सबकी सोच अलग अलग है। एक राजा राजा ही होता है। तो मित्र भाइयों, यह तो मानना पड़ेगा कि यह हमारा इतिहास गवाह है कि अधिकतर जो राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय ही हुआ करते थे। ब्राह्मण तो बुद्धि बांटने का काम करते थे। राजा हुआ करते थे लेकिन ब्राह्मण जो है राजगद्दी को संभालता था। राजा के ब्राह्मण के कहे हुए से तो चाचा जी, क्या यही पुरखों में भी होता चला आया है कि जो है ब्राह्मण जो है जब क्षत्रिय को बताते थे कि इस तरीके से करना चाहिए, ऐसे उद्धार होगा जनता का, समाज का और धर्म का, इस तरीके से कल्याण होगा, तो उसी प्रकार करते थे क्षत्रिय लोग? क्या कहें भाई? यही तो कारण था कि जब गुरु वशिष्ठ आते थे तो वो सिंहासन से खड़े हो जाते थे। अच्छा, गुरु वशिष्ठ जाते थे तो चक्रवर्ती राजा, हाँ, दशरथ, वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते थे, उनको लाके सिंहासन बैठाते थे, उनका पैर धोते थे। तो उनका तपोबल था, उनके तपोबल से ही राज सत्ता चलती थी। हर्ष मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा जी, कहीं ना कहीं एक कहावत और भी आती है कि मतलब एक वीडियो मैंने देखा था कि सुदामा जी भोजन करने गए होते, बैठे हुए होते हैं, तभी तो एक भिखारी आ जाता है और कहता है मैं भूखा हूँ। तो सुदामा जी अपना भोजन ना करके वो ले जाते हैं भोजन, उस भिखारी को देने लगते हैं, और कृष्ण भगवान भी उसी टाइम भोजन कर रहे होते हैं अपने राजमहल में, और वह देख रहे होते हैं कि सुदामा जी अपना भोजन खुद ही दूसरे को दे रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे मुंह में डालने की कोशिश की, फिर भोजन रख दिया। बोले यह भोजन जो है और मेरा पेट भर गया, मैं भोजन नहीं करूंगा। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि आखिर अभी तो आपने भोजन किया भी नहीं, आपका पेट कैसे भर गया? तो कहते हैं नहीं, हमारे परम मित्र सुदामा जी भोजन नहीं किए हैं, उन्होंने अपना भोजन किसी और को दान दे दिया। जब हमारा भक्त भोजन नहीं करेगा तो भगवान आखिर भोजन कैसे करेगा? तो इसके बारे में क्या कहेंगे चाचा कि भक्त और भगवान और ब्राह्मण और या भगवान प्रेमी भी होते हैं भक्त के, इस क्या कहें? कृष्ण और सुदामा की मित्रता, वो मित्रता की पराकाष्ठा है। इस दोस्ती का इससे बढ़िया, इससे ऊंचा और कोई उदाहरण कहीं मिलता ही नहीं जी। अच्छा चाचा, कुछ लोग बोला था सुदामा जी के दलिद्र, भिखमंगा, तो क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाचा जी, मैंने जहाँ तक देखा है कि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने, जो कि उनको भी पता था ये भगवान है और मित्र हैं, कहीं नहीं दिखाया कि कृष्ण भगवान जी से कुछ मांगा हो कि हमें दे दीजिए। कहीं ऐसा है चाचा? आप हमारे से ज्यादा जानकार हैं। अरे भाई, मित्र की पहचान ही यही को मांगता नहीं देता है। हाँ। वो भिक्षाटन करके अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन कृष्ण से जब मिलने गए तो सावा का चावल लेके गए थे। अमित भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र जो है वो देता है जी, मांगता नहीं, लेता नहीं है जी, वो तो देता है। और रही बात कि कृष्ण कृष्ण हो गए और सुदामा सुदामा रह गए, तो उसका भी एक कारण है कि जब आदमी गरीब होता है तो भगवान के ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान लगा रहता है। भगवान से दोस्ती तभी बनती है जब अमीरी कम होती है और गरीबी कुछ ज़्यादा रहती है। वाह। तो झोपड़ी में रहने वाला वही तो भगत होता है, महलों में रहने वाले तो कोई कोई भगत हुए हैं। वाह, क्या अनमोल बात चाचा जी। अधिकतर भगत जो है झोपड़ी में रहने वाले हुए हैं। वाह। और कबीर के समय, उस समय जितने राजा थे उनका नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन कबीर के बारे में आज जिससे पूछो सब जानते हैं जी जी। तो भक्तों का ही तो नाम होता है, बाकी रजवाड़ा तो उजड़ जाते हैं। मित्र भाइयों, चाचा जी का कहना है रजवाड़ा देखने के लिए रह जाता है, पैसा कौड़ी देखने के लिए रह जाती है, लेकिन भक्त जो है ना,
कितना भी गरीब हो वह हाजिर और अमर हो जाता है। मित्र चाचा जी एक ऐसा भी है कि कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया, भटकते भटकते न जाने कहाँ से मिलने सुदामा बदनसीब आ गया है। ऐसे गाना करके है। और जब कृष्ण भगवान आते हैं, यह कथा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग उल्टा सीधा कहते हैं सुदामा जी और कृष्ण भगवान के बारे में, तो मैं भी संदेश देना चाहता हूँ कि जब कृष्ण भगवान सुनते हैं अरे कृष्ण सुदामा जी आए हुए हैं, कृष्ण भगवान भागते हैं, दौड़ते हैं और इजाजत देते हैं, अरे कोई मत रोकियो पागल, अरे वो हमारे मित्र हैं, कोई मत रोकिए। सौरभ तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जब वो भागते हैं कृष्ण भगवान सुदामा जी की तरफ, तो अपना मुकुट फेंक देते हैं जो रत्नों से जड़ा होता है, अपने मालाओं को तोड़कर फेंक देते हैं, अपने राशि पोशाक को फेंक देते हैं, अपने जो बाजू बंद होता है तोड़कर फेंक देते हैं। मतलब जैसे सुदामा जी के तन पर एक कपड़ा होता है, वैसे एक जो लिए रहते हैं भगवान भी गमछा टाइप सा, सिर्फ कृष्ण भगवान के शरीर पर वही रह जाता है जिस हालत में सुदामा जी होते हैं। यह किस लिए मित्र भाइयों आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जान लीजिए। इसलिए कृष्ण भगवान यह सोच रहे थे कि मैं अपने परम मित्र सुदामा जी से गले लगूंगा तो मेरी मोतियों की माला हमारे मित्र को कहीं चुभ न जाए, मैं अपने मित्र को सुदामा को गले लगाऊंगा और मेरा बाजू बंद कहीं हमारे मित्र को चुभ ना जाए, या मैं अपने मित्र को गले लगाऊंगा तो मेरा राज सिंहासन जो है खोपड़ी में मुकुट और हमारे मित्र को चुभ ना जाए, मैं गले लगाऊंगा तो उन पेटों में हमारा जो है या राशि पोशाक कहीं हमारे मित्र को चुभ ना जाए। तो चाचा जी यह कितना अनमोल प्यार है मित्र भाई। तो क्या कृष्ण भगवान डर रहे थे सुदामा जी से चाचा जी? नहीं, मित्रता की पराकाष्ठा है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो है वो अनमोल है। वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है कि मित्रता कैसे हम कर सकते हैं। संतोष पांडे बहुत बोलते हैं, सम्मान करते हैं, क्या ये सब। हाँ, आप सभी के मैसेज के जवाब दिया जाएगा। लेकिन मित्र भाइयों, सुदामा जी और यह इतिहास गवाह था कि मतलब जो भी काम होता था, और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कृष्ण भगवान इतना प्यार करते थे। और अब बात हम करते हैं रामचरितमानस में, जब आते हैं शिव धनुष टूटता है तो परशुराम जी जब आते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, किसने तोड़ा, तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि यह तोड़ने वाला आपका ही दास हो सकता है और अन्यथा कौन हो सकता है। तो भगवान परशुराम बहुत गुस्से में जब बोलने लगते हैं तो भगवान राम कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ मित्र भाई, ये हमारा रामचरितमानस कह रहा है, राधेश्याम वाल्मीकि और रामचरितमानस कह रहे हैं मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही हर काज हमारे होते हैं। कह रहे हैं कि आपके ही द्वारा तो हमारे सारे काम होते हैं। और शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया महाराज वह दास आपका ही होगा। यह भगवान राम की वाणी होती है मित्र भाइयों, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं चाचा जी। कह रहे हैं, परशुराम कहते हैं तू हमारा नाम रख लिया, मैं परशुराम और तू राम। तो कहते हैं भगवान, मैं राम आप हैं परशुराम। देखिए भगवान के शब्द को, मैं अपने को कह रहे हैं, मैं राम आप भगवान को क्या कह रहे हैं परशुराम भगवान को, मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए किसका है नाम बड़ा, वही बड़ा कहाता है जिसका होता है नाम बड़ा। देखिए मित्र भाइयों, आजकल ब्राह्मणों को लोग जो कह देते हैं तू तेरी है छुतिया लंठ, लेकिन मित्र भाइयों हम नहीं कह रहे, या
वो कह रहा है, अपने को कह रहे हैं मैं राम है आप हैं, मतलब सामने वाले को सम्मान दर्जा ब्राह्मण को कि आप हैं परशुराम, कहिए किसका है नाम बड़ा, वही बड़ा कहाता है जिसका होता है नाम बड़ा। और फिर कहते हैं या मस्तक पर है यह परशुराम, यह राम नाम चरणों का है। बताइए भगवान जी क्या उपमा दे रहे हैं चाचा जी, कितना सराहनीयपन है। तो मित्र भाइयों, मैं नहीं किसी से कह रहा हूँ, जात मजाब पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान सदैव भगवान ने किया है, हम नहीं कह रहे। यह जात हमने नहीं बांटी, ब्राह्मण भगवान ने ही बांटी। हाँ, यह मानते हैं हम भाई हैं, लेकिन क्या चाचा ये बात सत्य है कि नहीं है? अरे तो तुलसीदास जी लिखा, बंदव प्रथम महिषुर चरना है। सब सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों की ही पूजा तो कहा गया है। अच्छा, तो मित्र भाइयों, फिलहाल हम और चाचा जी दोनों लोग समस्त दर्शक बंधुओं से और जो वीडियो भी देख रहे हैं, जो भी हैं, हम लोग किसी को ठेस पहुंचाने की नीयत से वीडियो नहीं बना रहे हैं। हमारे परम आदरणीय चाचा जी से मुलाकात हुई और बड़ा स्नेह प्यार मिला चाचा जी के साथ, नाश्ता भी हुआ और अभी हम जॉब पे भी निकलेंगे। चाचा भी अपना जो है वो जॉब पे हैं और उनको भी जिम्मेदारियां हैं। तो हम और चाचा जी आप सभी के चरणों में और आप सभी के छोटे के लिए स्नेह प्यार देते हुए आप सभी को जय जय श्री राम, और प्यार से बोलिए गंगा मैया की हर हर महादेव। सीमो देखत है, सीमो देखत है, देखत है। क्या हाल चाल है आपका?